शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 8। श्री नारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो अमलं यनैवासो न तुष्येत मन्ये तदर्शनम खिलम। अनुवाद। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। पूर्व के श्लोकों में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से व्यासदेव जी नारद के समक्ष अपने को बहुत ही दुखी, बहुत ही असंतुष्ट महसूस कर रहे थे और उन्होंने प्रश्न भी किया कि मैं असंतुष्ट क्यों हूं। तो उस प्रश्न का उत्तर नारद जी इस श्लोक में दे रहे हैं। वे कहते हैं कि भगवान की जो अलौकिक तथा निर्मल महिमा है, जैसे इस संसार में जो जीव रहता है वह कर्म करता है, वह लौकिक कर्म कहलाता है, और भगवान जब अपने धाम से इस पृथ्वी पर अवतरित होते तो उनकी जो लीलाएं होती हैं वो अलौकिक कहलाती हैं और उनकी लीलाएं निर्मल भी होती हैं क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित नहीं होती। तो नारद जी कहते हैं, ऐसे भगवान के इंद्रियों को आप तुष्ट नहीं कर पाए उनका गुणगान करके, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। जैसे एक स्वामी रहता है और उसका दास जो उसकी सेवा करता है, उसी प्रकार से हमारा भगवान के साथ संबंध है कि हम भगवान के दास हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें प्रेमपूर्ण सेवा प्राप्त हो सके। हालांकि भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है, वो सेवा जब जीव करता है तो उस सेवा के द्वारा वह शुद्ध हो जाता है और इसी से उस जीव को संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है। ये उस जीव के कल्याण के लिए है। वेद व्यास बहुत ही विद्वान थे, उन्होंने वैदिक साहित्य का विस्तार किया और अंत में उन्होंने वेदांत दर्शन लिखा, किंतु ये लिखने पर भी वो भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान उसमें नहीं कर पाए। और जो शुष्क दार्शनिक चिंतन वाले लोग होते हैं, जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे दिव्य हैं, परंतु उनको भी इतना आनंद नहीं मिलता है जितना आनंद उस जीवात्मा को मिलता है जो भगवान की दिव्य महिमा का गुणगान भक्ति के द्वारा करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक योगी है जो ध्यान लगा के एक ही जगह पे बैठा है और एक भक्त है जो कीर्तन कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस भक्त को ज्यादा आनंद मिलेगा उस योगी से। तो भक्त ज्यादा आनंदित होगा, क्यों? क्योंकि वह भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर रहा है, आदान प्रदान हो रहा है उसका भगवान के साथ में। तो उन योगियों के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं शुष्क दार्शनिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राई स्पेकुलेशन। शुष्क ज्ञान, जो सूखा सूखा ज्ञान रहता है, उसमें भक्ति की महानता नहीं होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदांत दर्शन के संकलन करता स्वयं व्यासदेव जी हैं और उन्होंने इन सब की रचना भी कर दी, तब भी वे विचलित हो गए, क्योंकि जब उनको ही संतुष्टि नहीं मिल पा रही है इन सब वस्तुओं की रचना करके, तो जो इनको सुनेगा पढ़ेगा उसको कौन सी संतुष्टि प्राप्त होगी। इसलिए उन्होंने अंतिम में वेदांत सूत्र की व्याख्या भागवतम के रूप में की। श्लोक क्रमांक 9। यथा धर्मादयश्चर्यार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। अनुवाद। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। देखिए, और प्रत्यक्ष रूप से नारद जी बता दिए। वे कहते हैं वासुदेवस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण की, महिमा मतलब यश, अनुवर्णिता आपने उसका वर्णन नहीं किया, इसलिए आप दुखी हो, इसलिए आप असंतुष्ट हो।
बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं। तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी, श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यास देव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। मतलब व्यास देव जी ने सब कुछ लिखा पर उसमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया, बाकी सब वर्णन कर दिया। तो नारद जी तुरंत पहचान गए कि आपकी असंतुष्टि का कारण क्या है। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन व्यासदेव जी ने सभी जगह किया है ज्यादा मात्रा में, परंतु जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण की दिव्य लीला है, जो कृष्ण के नाम की महिमा है, जो कृष्ण के रूप की महिमा, उसका वर्णन व्यासदेव जी अन्य शास्त्रों में किए तो हैं बट बहुत थोड़ा किए हैं, बहुत अल्प मात्रा में किए हैं, इसलिए उनको संतुष्टि नहीं मिल पा रही। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, भक्ति की तुलना में सबसे निकृष्ट है। अगर आप भक्ति की तुलना करोगे इन चारों पुरुषार्थों से तो भक्ति की महानता इतनी दिव्य है, इतनी उच्च है कि चारों पुरुषार्थ तुच्छ माने जाते हैं। जैसे धर्म क्या है, आजकल के लोग धार्मिक बनते हैं दिखावे के लिए कि हम बहुत धर्मपरायण हैं, और उनको यह पता नहीं है कि कृष्ण कौन है, असली धर्म क्या है। असली धर्म प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, ऐसा भगवान कृष्ण उपदेश दिए। इसी को असली धर्म कहा गया है। अब जब व्यक्ति को धर्म पता नहीं है तो वह धर्म के द्वारा अर्थ की कमाई करता है। अर्थ मतलब पैसा, और अर्थ जब आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो उसको कहां लगाता है, काम में। काम मतलब इंद्रिय तृप्ति, अपने इंद्रियों का तर्पण, अपने इंद्रियों को भोग में लगाना। और मोक्ष के बारे में तो उसको कुछ पता ही नहीं है। तो धर्म भी भूल जाइए, मोक्ष भी भूल जाइए, जो बीच के 2 चीजें हैं अर्थ और काम, इसी में आज का संसारी मानव लगा हुआ है। प्रभुपाद जी ऐसा तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में सेवा इतनी अधिक आनंद प्रदान करती है उन बद्ध जीवों को कि उसके सामने सारा संसार का सुख निकृष्ट है और तुच्छ है। इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे हैं कि आपने अपना समय का दुरुपयोग किया, क्योंकि आपने भगवान का वर्णन ही नहीं किया। देखिए उसी प्रकार से अगर मानव देह में, मनुष्य देह में हम भक्ति नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, तो हम भी अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें एक एक क्षण पे विचार करना चाहिए कि ये जो क्षण जा रहा है ये पुनः हमको वापस नहीं मिलने वाला है। जितना भी समय हमारे पास शेष है, बचा है, उसको हमें सदुपयोग में लगाना है। भगवान की सेवा में लगकर ही ये सदुपयोग हो सकता है। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक क्षण गया हुआ आप करोड़ों रुपया देकर भी वापस नहीं खरीद सकते, वापस नहीं ला सकते। तो इस समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कृष्ण की सेवा में लगाइए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। देखिए मुक्ति के बाद में वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगता है, मतलब फिर मुक्ति भी निकृष्ट है भक्ति के सामने, ऐसा बताया जाता है। बिल मंगल ठाकुर कहते हैं जो मुक्ति है वो भक्ति की दासी है। जो भक्त भक्ति कर रहा है, मुक्ति उसके चरणों में हाथ जोड़कर, उस भक्त के चरणों में हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो यहां पर नारद मुनि विशेष रूप से व्यास देव का विषाद बता दिए, दुख बता दिए कि आप क्यों दुखी हो, आप क्यों असंतुष्ट हो कि आपने भगवान की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान नहीं किया। श्लोक क्रमांक 10। न यत् वचः चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणित करहिचित् तद्वा यशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यो शिक्षया। अनुवाद: जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं करती,
उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। श्लोक में एक शब्द आया है वायसम। वायसम मतलब कौवे, और तीर्थम मतलब तीर्थ स्थान। तो स्पष्ट रूप से नारद मुनि बता दिए हैं कि कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक वृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। देखिए, जो कौवे होते हैं उनकी जो मानसिकता अलग होती है, और जो हंस होता है उसकी मानसिकता अलग होती है। और पापा जी कहते हैं तात्पर्य में, इसी प्रकार से सकाम कर्मी या रजोगुनी व्यक्ति है, उसकी तुलना कौवे से की गई है। और परमहंस जो साधु पुरुष हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी तुलना हंसों से की गई है। तो कौवा कहाँ बैठता है? कूड़ा करकट, जहां पे कूड़ा करकट फेंका जाता है, कौवे को वह स्थान बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, उसी प्रकार से जो कामी लोग होते हैं, इस संसार में जो काम वासना में लगे हैं, उनका ध्यान कहाँ जाता है? सुरा मतलब शराब में, सुंदरी मतलब स्त्री में, तथा स्थूल इंद्र तृप्ति के स्थान प्रिय उनको लगते हैं। तो जहां पे स्थूल इंद्र तृप्ति होती है, मतलब शरीर के द्वारा इंद्र तृप्ति होती है, जैसे वेश्यालय, मदिरालय, कसाई खाना, तो इन कौवे जैसे पुरुषों का मन वहीं पे लगता है। और जो हंस होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको कौन सा स्थान प्रिय लगता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जहां कौवे कांव कांव करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, वो वहां पर एकत्र हो जाते हैं। और उसी प्रकार से जो हंस होते हैं, वो प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहां पे सुंदर प्रकृति है, स्वच्छ जल है, जहां पे कमल के पुष्प खिले हैं, जहां पे निर्मल जल का आगार होता है। तो ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में वह सब हंस देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दो पक्षियों में अंतर आप समझ सकते हैं। मतलब कौवा इस संसार के भौतिकतावादी लोग जो कामी प्रसंग में लगे हुए हैं, और शुद्ध भक्त जो हंस के समान है, वो केवल भगवान का गुणगान जानते हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बाजार में जो हमको साहित्य मिलता है ना, वो कौवे के समान है। वो कामी व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है। जैसे नॉवल हो गया, कोई मैगजीन हो गई, जिसमें कामुक विषय ही भरा पड़ा है, कूड़ा करकट भरा पड़ा है। तो ऐसे विषय में ही सामान्य रूप से जो बद्ध जीव है, जिसने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अपनी पहचान बना ली है, मन से अपनी पहचान बना ली है, वो ऐसी चीजों में आनंद लेता है। संसारी वार्ताएं कहा गया इनको, प्रजल्प, ग्राम्य वार्ता। और ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। बहुत सुंदर भाषा लिखी जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में कवि सम्मेलन हो गया, तो बहुत सारे कवि इकट्ठे होते हैं, अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करते हैं, पर उन कविताओं में एक शब्द भी कृष्ण का गुणगान नहीं होता है। तो ऐसे सम्मेलन को कौओं का सम्मेलन बोला गया है, जहां पे कौवे आके कांव 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 करते रहते हैं। और जहां पर शुद्ध भक्त आते हैं, वहां पे भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है। एक क्षण भी वे शुद्ध भक्त भगवान की सेवा किए बिना रह नहीं सकते। तो उस संग को हंसों का संग कहा गया। वहां पे सब हंस आते हैं, क्योंकि वहां पे दिव्य वातावरण होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में सब बातें बता रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि संसारी कवि, मीमांसक, सामाजिक साहित्यजन और राजनीतिज्ञ जो इंद्र सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। मतलब जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं, कौवे के समान कूड़े करकट में बैठे हुए हैं, संसार के ऐसे साहित्यों को लेकर बैठे जिसमें काम काम बसा हुआ है, काम वासनाएं उसमें दी हुई हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को अपने मन में
फूस रहे हैं और उसी का चिंतन कर रहे हैं, तो ये सब माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। तो उन लोगों को स्वच्छ जल में, भगवान के सत्संग में, भगवान के नाम रूप गुण लीला के गुणगान में आनंद नहीं मिलता है। और प्रभुपाद जी तो तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में ये भी कह दिए कि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऐसे कौओं का जो आनंद है वो वेश्यागामियों का आनंद कहा गया है, जहां पे लोग जाकर वेश्यावृत्ति करते हैं, वेश्याओं का संग करते हैं। श्लोक क्रमांक 11। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमपद्यवत् यद्यपि नामानेनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। अनुवाद। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। देखिए, जो पूर्व का श्लोक सुना वो कामी पुरुषों के विषय में था। अभी जो ये श्लोक है वह साधुओं के विषय में है। तो यहां पर तीन चीजें महत्वपूर्ण है, श्रवंती, गायंती और गृणंती। श्रवंती मतलब साधुगण जो होते हैं भगवान की कथा को सुनते हैं, गायंती मतलब गाते हैं, और गृणंती मतलब स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि महान चिंतकों की विशेषता है कि वह बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। जो महान भक्त होते हैं ना, उनको बुरे से बुरी वस्तु भी दिखेगी, उसमें से भी वो कुछ अच्छा निकाल लेंगे। जैसे हंस होता है ना, वो क्या करता है, दूध और पानी मिश्रित होता है तो उसमें से दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो महान भक्त ऐसे होते हैं। क्या गुण होते हैं उनमें, देखिए सुनिए कि बुद्धिमान मनुष्य या भक्त को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत को ग्रहण कर ले। अगर विष है, विष में थोड़ा सा अमृत है, अमृत को ले ले, और गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार कर ले। अज्ञात कुल की उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले। मतलब अगर कोई स्त्री है उसमें बहुत अच्छे गुण है और वो निम्न परिवार से है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ऐसा व्यक्ति जो अछूत है, निम्न योनि में से है, निकृष्ट है, पर उसके पास में बहुत अच्छा ज्ञान है, सदुपदेश है, तो व्यक्ति को उसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं और इसको स्वीकार करने में कोई भी स्थान बिना किसी अपवाद के ये सब बातें लागू होती हैं। तो बताया जाता है लेकिन एक संत जो होता है सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। क्यों? क्योंकि वह निरंतर श्री कृष्ण की महिमा गान में व्यस्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम तथा यश का प्रचार करने में वह संत लगा रहता है और उसके द्वारा इस जगत को दूषित वातावरण से निकाल देता है और भागवतम का प्रचार करता है। इस प्रकार से वह लोगों में, उनके व्यवहारों में क्रांति ला देता है। तो देखिए यहां पर नारद मुनि वही बात बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा साहित्य चाहे ठीक से नहीं भी लिखा हुआ हो तो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की महिमा का गायन होता है। और परंतु ऐसा साहित्य जहां पर भगवान का नाम, यश, रूप कुछ भी नहीं है और कितने सुंदर ढंग से भी क्यों ना लिखा हो, तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो कलह के युग में, कली में क्या होता है इस कलयुग में कि थोड़ी सी उत्तेजना से झगड़ा हो जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, और यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह भागवतम और भगवत गीता का प्रचार करे। इससे पूरे जगत में शांति आएगी, जो संघर्ष चल रहा है वो विराम हो जाएगा। इससे लोगों का हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इंद्र तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण ना जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अभी आप देखिए इस संसार में कितने सारे मैगजीन, कितने सारे साहित्य, कितने सारे नॉवल हैं जो इंद्र तृप्ति से भरे पड़े हैं।
उन पे सरकार प्रतिबंध नहीं लगाती। ये सब अश्लील साहित्य बोला गया है क्योंकि उनको मुनाफा मिलता है, पैसा मिलता है टैक्स के द्वारा। और बताते हैं प्रभुपाद जी कि ये सब इंद्रिय भोग जो है, सामग्री है, सब इंद्रिय तृप्ति वाले लोगों को तुष्टि प्रदान करती है। तो इनको पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि पढ़े बिना कोई रह नहीं सकता है, लेकिन ये पढ़ पढ़ के इनका मस्तिष्क दूषित हो चुका है। अगर हम इस नॉवल साहित्य के बजाय उनको भागवतम दे दें, भगवत गीता दे दें, तो ये पढ़कर लोग क्या करेंगे, उनका जो रुचि है इनमें बढ़ जाएगा और उनका जो रुचि था पहले भौतिकतावादी साहित्य में वो घट जाएगा, उसको पसंद नहीं करेंगे। तो तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई किसी को पीलिया हो गया है, उसको मिश्री अच्छी नहीं लगती है, परंतु डॉक्टर को पता है कि भैया ये अगर मिश्री खाता रहेगा तभी ये पीलिया से मुक्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यही एकमात्र उपचार है, भगवत गीता भागवतम का प्रचार करना। और इंद्र तृप्ति वाले लोग हैं, ये पीलिया के रोग से ग्रसित है, इनको भगवत गीता भागवतम रूपी मिश्री प्रदान करनी चाहिए हमें, जिससे इनका जो रुचि है इस साहित्य में उत्पन्न हो जाए और जो अन्य साहित्य विष फैला रहे हैं तो ये विष कम होता जाएगा और इनकी भक्ति बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से इस समाज में क्रांति आ जाएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।